In the heart of India, where healing meets humanity, stands a hospital built on trust, compassion, and cutting-edge care. Welcome to Claris Hospital, Chhindwara. From your very first step, you're greeted with warmth, clarity, and care. 3 reception desks, 1 mission. You come first. Quick, accurate diagnosis saves lives. Our advanced laboratory and imaging setups work day and night. Our modular touchless operation theatres redefine safety and precision. Whether it's laparoscopic, endoscopic, or labour room-based care, we prepare for your smoothest recovery, from community care to personal privacy. For those seeking more, we provide premium rooms, discreet care, and hospitality that feels like home. Our ambulance and trauma team are always ready 24/7. Behind every treatment is a team that truly cares, all working together for you. Claris Hospital, where care is not a service, it's a culture. रविवार सोमवार की दरमियानी रात सिवनी मार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा। कार सवार पिता पुत्र की जिंदा जलने से हुई मौत। पुलिस जुटी मामले की जांच में। मोखेड़ विकासखंड को पांडुना जिला में शामिल किए जाने की संभावना के विरोध में एकजुट हुए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि। रैली निकालकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सतनूर बॉर्डर स्थित आरटीओ चेकपोस्ट के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की हुई मौत। अव्यवस्था के आरोपों के बीच लोगों ने किया हाईवे जाम। और होलिका दहन की पूर्व संध्या पर दशहरा मैदान में हुआ हास्य बुलेटिन। हरामखोर टाइम्स एवं अपमान समारोह का आयोजन। मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल रहे मुख्य आकर्षण। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। सिवनी मार्ग पर रविवार सोमवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे एक भीषण सड़क हादसे में कार सवार पिता पुत्र की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसा परासिया दीगावानी निवासी और वर्तमान में नवेगांव के पास रहने वाले परिवार के साथ हुआ। जानकारी के अनुसार 61 वर्षीय अमृत सिंह अपने 22 वर्षीय पुत्र अरुण सिंह के साथ उत्तर प्रदेश से अपने घर दीगावानी लौट रहे थे। इसी दौरान देर रात ड्राइविंग के दौरान चालक को नींद की झपकी आ गई, जिससे कार अनियंत्रित हो गई। बेकाबू कार पहले सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड से टकराई और इसके बाद जय अम्बे गैरेज के सामने खड़ी बोलेरो से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में लगे सीएनजी सिलेंडर में आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। कार में सवार पिता पुत्र को बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला और दोनों जिंदा जल गए। हादसे की आग इतनी भयानक थी कि गैरेज में खड़े 2 अन्य वाहन भी इसकी चपेट में आ गए, जिससे कुल 3 वाहन जलकर पूरी तरह खाक हो गए। घटना की सूचना जय अम्बे गैरेज के संचालक ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कुंडीपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दोनों लोगों के शव पूरी तरह जल चुके थे। मृतकों के अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल के मच्यूरी में भेज दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में देर रात ड्राइविंग के दौरान आई नींद की झपकी को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। नवगठित पांडुना जिला में मोखेड़ विकासखंड को शामिल किए जाने की संभावना के विरोध में सोमवार को मोखेड़ विकासखंड बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले विशाल रैली निकाली गई। रैली अंबेडकर भवन से प्रारंभ होकर तहसील कार्यालय पहुंची, जहां राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि वर्तमान में प्रशासनिक रूप से छिंदवाड़ा जिले से जुड़े मोखेड़ विकासखंड को यथावत छिंदवाड़ा जिले में रखा जाए और इसे पांडुना जिले में न जोड़ा जाए। समिति का कहना है कि मोखेड़ विकासखंड की 79 ग्राम पंचायतों में से कुछ पांडुना विधानसभा तो कुछ सौंसर विधानसभा क्षेत्र में आती है, जिससे क्षेत्रवासियों में भ्रम और आशंका की स्थिति बनी हुई है। रैली में कांग्रेस और भाजपा सहित विभिन्न दलों के नेता, ग्रामीण जन एवं वरिष्ठ नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आगामी समय में कलेक्टर, सांसद एवं विधायक को ज्ञापन सौंपने के बाद भोपाल पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उग्र आंदोलन एवं चक्का जाम भी किया जाएगा।
प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता विलास घोंगे, कांग्रेस नेता फयाज खान सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने संबोधित करते हुए स्पष्ट कहा कि मोखेड़ क्षेत्र को छिंदवाड़ा जिले में ही बनाए रखा जाए। मोखेड़ विकास खंड बचाव संघर्ष समिति मोखेड़, तहसील मोखेड़, जिला छिंदवाड़ा महोदय जी, निवेदन है कि वर्ष 2026 में जिला पुनर्गठन हेतु परिसीमन की कार्रवाई प्रस्तावित है। गत दिवस स्थानीय समाचार पत्रों में विकासखंड मोखेड़ को अन्य जिले में शामिल किए जाने का समाचार प्रमुखता से प्रकाशित हुआ था, जिसकी पेपर कटिंग संलग्न है, जिसे लेकर संपूर्ण मोखेड़ विकासखंड की आम जनता और जनप्रतिनिधियों में आक्रोश और भारी असंतोष व्याप्त हो रहा है और जनचर्चा चल रही है कि मोखेड़ विकासखंड की 79 ग्राम पंचायतों अन्य जिले में शामिल किया जाएगा। महोदय जी, जिस समय जिला छिंदवाड़ा अस्तित्व में आया है तब से ही मोखेड़ विकासखंड का संपूर्ण क्षेत्र जिला छिंदवाड़ा में आज दिनांक तक शामिल है और वर्तमान समय तक सभी प्रकार की प्रशासनिक प्रक्रिया यहीं संपन्न हो रही है। महोदय जी, आपसे विनम्र आग्रह है कि मोखेड़ विकासखंड की संपूर्ण 79 ग्राम पंचायतों एवं 25 जनपद क्षेत्रों को यथावत छिंदवाड़ा जिले में रखा जाए, क्योंकि क्षेत्र की भौगोलिक दृष्टि से जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा की दूरी उपयुक्त एवं सुविधाजनक है। आपसे निवेदन है कि हमारी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर जिला पुनर्गठन आयोग को इससे अवगत कराने और उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। धन्यवाद। आगे ये विषय मोखेड़ विकासखंड बचाव संघर्ष समिति के द्वारा विशाल रूप से मोखेड़ तहसील पहुंचकर ज्ञापन दिया गया, इसको लेके क्या कहना चाहिए? आज यहाँ तहसील कार्यालय में विकासखंड मोखेड़ संघर्ष समिति मोखेड़ के द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि पांडुना जिले में मोखेड़ विकासखंड को सम्मिलित करने का ऐसा मतलब न्यूज़ अखबारों में आई है। तो उसी उद्देश्य को लेकर आज यहाँ के इस समिति वालों ने ये ज्ञापन दिया है। इस समिति का ज्ञापन हम कलेक्टर महोदय को प्रेषित करना चाह रहे हैं, जिससे वहाँ से शासन को चला जाएगा। सर, ऐसी कोई जानकारी जो कि पांडुना में जोड़ा जा रहा है मोखेड़ को? ये तो समाचार पत्र में छपा है, उसके लेके मतलब ये है, अब ये तो जो भी निर्णय लेना है शासन ही लेगी। आज जो संघर्ष समिति मोखेड़ विकासखंड बचाव संघर्ष समिति के माध्यम से जो एक रैली निकाली गई थी, चूँकि सामने होली का त्यौहार है और ये समिति में सारे लोगों को सूचित किया गया था। 79 पंचायत के सरपंच, जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के सारे साथियों को सूचित किया गया था, आम नागरिकों को किया था। क्योंकि एक बड़ा त्यौहार होली का होता है 12 महीने का, और वो होली के त्यौहार की वजह से हमारी संख्या कम है, मगर आने वाला जो आंदोलन रहेगा वो उसमें हमारी संख्या बहुत बड़े स्तर पर रहेगी। ये हमारी संघर्ष समिति की पहली सीढ़ी है, जो तहसीलदार महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है महामहिम राज्यपाल के नाम पे कि मोखेड़ विकासखंड जो कि छिंदवाड़ा ज़िले में, जब से छिंदवाड़ा ज़िले का पुनर्गठन हुआ है तब से यह मोखेड़ विकासखंड छिंदवाड़ा ज़िले में है और छिंदवाड़ा ज़िले में रहे। ये पांडुना ज़िले में जाने की सुगबुगाहट अखबारों के माध्यम से चली है, तो हम यही महामहिम राज्यपाल के नाम पे संघर्ष समिति ने जो ज्ञापन सौंपा है कि हमें यथावत छिंदवाड़ा जिले में रखा है। तो यहाँ आंदोलन आपका अंतिम चरण तक भी पहुँच सकता है? बिल्कुल पहुँचेगा। ये तो अभी एक शुरुआत है, पहली सीढ़ी है। ये आंदोलन हमारा उग्र आंदोलन आगे का रूप लेगा। इसके बाद में हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे और उससे भी नहीं होगा तो हम चक्का जाम करेंगे और उससे भी नहीं होगा तो हमारा आखिरी है, हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। निश्चित तौर पे यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक यहाँ ये प्रशासन ये बात को न कह दे कि ये छिंदवाड़ा जिले में यथावत है। पांडुना जिले के सतनूर बॉर्डर स्थित आरटीओ चेकपोस्ट के पास रविवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को कुचल दिया, जिससे घटना स्थल पर ही उनकी जान चली गई। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। घटना से नाराज ग्रामीणों और राहगीरों ने आरटीओ के सरकारी वाहन में तोड़फोड़ कर सड़क पर आगजनी कर दी और चक्काजाम कर दिया, जिससे हाईवे पर लंबे समय तक यातायात बाधित रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चेकपोस्ट पर अव्यवस्था और वाहनों की लंबी कतार के कारण यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया।
देर रात तक क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। हालांकि पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया। लोधीखेड़ा थाना प्रभारी एबी मस्कोले के अनुसार मृतक दंपत्ति गोंद डोंगरी गांव के निवासी थे। उनकी शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच जारी है। होलिका दहन की पूर्व संध्या पर दशहरा मैदान में आयोजित हास्य बुलेटिन हरामखाओ टाइम्स एवं अपमान समारोह ने शहर को ठहाकों से सराबोर कर दिया। रविवार शाम 7 बजे से शुरू हुए इस अनोखे आयोजन में 38वें अंक का भव्य विमोचन किया गया। कार्यक्रम के खास आकर्षण रहे लाफ्टर चैलेंज विनर और मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल, जिन्होंने अपनी सधी हुई कॉमिक टाइमिंग, तंज और रोजमर्रा की जिंदगी पर आधारित चुटीले अंदाज से दर्शकों को देर रात तक गुदगुदाया। रंगारंग पैरोडी गीत संगीत के साथ माहौल पूरी तरह उत्सवी बन गया। आयोजन समिति के प्रधान संपादक संतोष सरल, प्रकाशक सौरभ ठाकुर, मीडिया प्रभारी अरविंद राजपूत, संयोजक हेमंत जैन, सुनील जैन ने बताया कि हरामखाओ टाइम्स का यह वार्षिक आयोजन शहर में हास्य परंपरा को जीवित रखने का प्रयास है, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक तंज को हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया जाता है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, जिला भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव, महापौर विक्रम आहाके, पूर्व निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समारोह के अंत में आयोजकों ने शहरवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए सह परिवार ऐसे आयोजनों में शामिल होने का आह्वान किया। सबको टोपी लगाकर आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। ओ भैया, ये भेदभाव मत करना, किसी को छोटी और किसी को बड़ी, सबको एक सी टोपी लगा दो। प्रेरणा स्रोत अजय शुक्ला जी, राजू भोला मिगलानी जी, रमेश रितेश अग्रवाल जी, जसमीत सिंह बेदी, रिंकू जी, बलदेव मिगलानी जी, बंटी माटा जी, संतोष तिवारी जी, अनिल गोयल जी, जसपाल सिंह भमरा जी, हमारे सम्मानित साथी हेमंत जैन जी, सौरभ ठाकुर जी, संतोष जैन सरल जी, सुनील जैन जी, अरविंद राजपूत जी। अभी देवता रोस्ट है, थोड़ी सी आरती और बजा दो। ये दूसरा प्रश्न पूछा है रामलीला और भुजरिया समिति के कार्यकर्ताओं ने। भैया झकलट, बंटी साहू जहाँ भी जाते हैं अरविंद राजपूत उनके साथ हमेशा चिपका रहता है, इसका कारण क्या है? उसका उत्तर है भैया, इसका कारण सिर्फ यही है कि बड़े दिनों के बाद अरविंद राजपूत के अच्छे दिन आ गए हैं। उसका मुस्कुराता चिकना चेहरा देखकर बंटी भैया सारा तनाव भूलकर ग्लैड मूड में आ जाते हैं। भाऊ की चिकनी सूरत देखकर कमलनाथ जी ऐसे फिदा हो गए जैसे 50 साल का धर्मेंद्र 20 साल की हेमा मालिनी से फिदा हो गया था। इस तरह कमलनाथ जी ने एक के बाद एक
आनंद बख्शी जैसे अपने को ज्ञानवान समझने वाले और भी कई विद्वानों को अपने गैंग में शामिल कर जिंदाबाद मुर्दाबाद चिल्लाने वालों की एक बड़ी फौज तैयार कर ली है। अभी तीसरी बार हो गया, मुझे 12 साल पहले बुलाया था, 12 साल के बाद आज बुलाया है। बार बार आओ ये तो सुना था, 12 बार आओ ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। हराम खाऊ अपमान समारोह छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में 1 मार्च को जोरदार तालियां होनी चाहिए। जो बजाएगा जोरदार तालियां उसके सपने में आएगी आलिया, और जो नहीं बजाएगा तालियां उसके सपने में आएगा विजय मालिया, और वो भी ले जाएगा जो कमा लिया, फिर मत देना मुझे गालिया। तो हो जाए जोरदार। छिंदवाड़ा में ये कार्यक्रम होता है, ये पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो इतना अपमानजनक है। पूरी दुनिया में सम्मानजनक कार्यक्रम बहुत होते हैं, अपमानजनक कार्यक्रम पहली बार मैं देख रहा हूँ, पूरी दुनिया देखती है, लेकिन इसी वजह से इस अपमानजनक कार्यक्रम का पूरी दुनिया में सम्मान है। मध्य प्रदेश के लोग तो इतने खतरनाक है, 10 साल तक अपने मुख्यमंत्री को मामा बना के रखा। बड़ा पढ़े लिखे मामा थे वो, डबल MA किया था मामा, MA। मुझे भी अपना ही समझो, लेकिन हालांकि महाराष्ट्र का हूँ, लेकिन मुझे अपना ही समझो। तो पीछे से साधु महाराज आए, बच्चे को समझाने लगे, बेटा धन तेरी की मत बोल, ये शब्द जो है बैड शब्द है, धन तेरी की शब्द गाली होता है। अगर भगवान ने सुन लिया कि इतना छोटा बच्चा गाली दे रहा है तो भगवान नाराज हो जाएंगे, ऊपर से बिजली गिरेगी तो जल सकता है, मर सकता है। लेकिन बच्चा छिंदवाड़ा का, संतोष जी के परिवार का, किसी की बात भी ना सुने, फिर पत्थर मारा, धन तेरी की निशाना चूक गवा, ऊपर से सचमुच बिजली गिरी साधु के ऊपर, साधु जल के रात हो गया, और ऊपर से भगवान की आवाज आई, धन तेरी की निशाना चूक गवा। तो जाहिर सी बात है भगवान जो है वो छिंदवाड़ा का ही होगा, क्योंकि छिंदवाड़ा का हर व्यक्ति भगवान है, तभी तो अपना हर कार्यक्रम दशहरा मैदान में करता है। तो दशहरा मैदान में आधे लोग बैठे हैं तो रावण है, आधे राम है। जो ताली बजाएंगे वो राम है। तो इतना बोलने के बाद भी बेशरम ताली नहीं बजा रहा है। अच्छा, सामने जो बैठे हैं सब अमीर लोग बैठे हैं, इनके चेहरे से लगता है ये हंसते ही नहीं। ऐसा प्रोग्राम देखते हैं कॉमेडी का जैसे उनका पिछला नुकसान मैं नहीं किया था, जैसे कोई इंसान को सदमा हो, ऐसा नहीं किया। खुद तो हंसेंगे तो पीछे वाला सब हंसा उसको बिठाते हैं, का ऐसा मोड़ो नहीं दोनों कचर नहीं जे मोड़ो टाइम पास कर रहा, जागो आने जी दिलाने को भावो जन्म जागो दद्दर दद्दा। मध्य प्रदेश तो धरती है जहां हमारे कॉमेडी स्टैंड अप कुल का एकमात्र महागुरु पैदा हुआ, के नायकर। सबसे पहले मुझे अगर जीवन का बड़ा पुरस्कार मिला था तो परासिया में मिला था सतपुड़ा अवार्ड। आज होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे मिल चुका है मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवार्ड। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब अवार्ड मिलता है, लेकिन ये जो ऐसी आत्माएं भटकती है तब लगता है गुमनाम है बदना क्या मंगलो, भौजी से कह दो बड़ा समाचार बा, मंगलो बीमार बा, दुल्ही रहे बीमार, मंगलवा सटल रहे। लगता है ट्रेन जा रही नाक के नीचे से। तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी कहानी, रानू मंडल जिसका फैन है आभा मंडल और गाना सुन रहा है सौर्य मंडल। शादीशुदा कितने लोग आए यहाँ पे? थोड़ा ताली बजा दीजिए।
बच्चों सामने शादीशुदा लोगों ने गाना गा दिया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, जिसकी बीवी गोरी और जिसकी बीवी लंबी, सब शादीशुदा महिलाओं के लिए गा दिया। कुंवारों के लिए मैंने 2 लाइन गा दी इसी में, और जिसकी बीवी नहीं है उसका भी बड़ा नाम है। उसको कमजोर मत समझो, जिसकी बीवी नहीं है उसका भी बड़ा नाम है, सबको अपनी समझो। कितना खुश हो गए रे हराम खाऊ, अरे सबको अपनी समझो, शादी का क्या काम है, मेरे छिंदवाड़ा में तुम्हारा बड़ा नाम है, कुछ भी नहीं आज इसके सिवा, ना मैं किसी का न कोई मेरा, सबको पता था मैं कमजोर हूँ, मैं इसलिए आज कुछ और हूँ, कुछ और हूँ, कुछ और हूँ। हमारा नाम है रतन नोरा, अब तक था अधूरा, जीवन था धतूरा, लेकिन आपके बीच में आके हमारा जीवन बना है काशी और मथुरा, आज रतन नूरा हुआ है पूरा। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ये जो एंकर यहाँ पर बहुत अच्छा एंकरिंग कर रहे थे, मैंने संतोष जी से कहा कि एंकर मुझे रख लो, तो मेरे मुंह पे बोले हमें एंकर चाहिए, भयंकर नहीं। तो बहुत बढ़िया एंकर है, बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं, बच्चा इनका नाम जानता है, क्या नाम है उनका, लेकिन जो हंसता ज़्यादा लालची होता है उसका नाम होता है संतोष। उसका नाम संतोष। यहाँ कोई संतोष हो तो माफ करना, यहाँ कोई नहीं है ना? अच्छा, इनका नाम संतोष है? संतोष जी तो लोग, संतोष नाम का आदमी तो भगवान होता है, देवता होता है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। संतोष जी, आपको चरण पर यहीं से पेमेंट बाकी है। वाह, मेरे अन्नदाता यही खड़े हैं, शक्ल से अमर सिंह लग रहे हैं। छपी है लगभग 20,000 आप सभी को प्राप्त होगी। अभी अखबार वालों को देने के लिए कुछ सीमित संख्या हमने लेकर आए हैं। अखबार आपको शहर में लगभग 100 स्थानों से प्राप्त होंगे। जाटी, पान भंडार, हेमंत भैया की दुकानें, इन सभी जगह से अखबारों में नाम प्रकाशित है। 20,000 की लगभग कापियां हैं जो हमारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगी और हमारी अपनी पक्षी यात्रा के संबंध में अपने अध्यक्ष जी उद्गार रखे। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। अब आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबसे तेज, सबसे सस्ता, बेहतर सर्विस के साथ GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिससे आप रहेंगे हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट। फिर चाहे टीवी हो या मोबाइल, आप ले पाएंगे भरपूर मनोरंजन का मजा।
तो आज ही अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और अपने घर पर GTPL ब्रॉडबैंड फाइबर लगवाएं, जिसमें आप पाएंगे अनलिमिटेड डाटा, वो भी पूरे महीने। तो देर किस बात की, आज ही लगवाएं GTPL ब्रॉडबैंड OTT प्लेटफॉर्म के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। यातायात पुलिस इन दिनों यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। अब शहर में सड़क पर बनी सफेद लाइन के बाहर खड़े वाहनों के पुलिस चालान काट रही है। दरअसल लोग रोड पर कहीं भी अपने वाहन लापरवाही पूर्वक खड़े कर देते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। इसी को देखते हुए पुलिस द्वारा व्हाइट लाइन के बाहर खड़े 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहनों पर जैमर लगा दिया जा रहा है और इसके बाद 500 रुपए की चालानी कार्रवाई कर उसका लॉक खोला जाता है। शहर में रविवार की रात यातायात पुलिस ने कई वाहनों पर जैमर लगाकर उनके चालान काटे। सर, ये 4 व्हीलर गाड़ियाँ रोड पे खड़ी रहती है, इसके संबंध में क्या कार्रवाई करते हो आप? 4 व्हीलर और 2 व्हीलर सफ़ेद पट्टी के बाहर जो खड़ी रहती हैं उनको ऐलान करते हैं, माइक बजाते हैं, माइक से बोलते हैं, ऐलान करते हैं, नहीं आने पर जैमर लगाने पर मोटरसाइकिल का और 4 व्हीलर का 500 का फाइन होता है। जब वो मालिक आते हैं तो 500 की रसीद काटकर लॉक खोला जाता है। ये भी 4 व्हीलर रोड पे खड़ी हुई थी, इसका क्या हुआ सर? इसका 500 की रसीद काटी गई है, समझाइश दी गई? हाँ, समझाइश दी गई कि सफ़ेद पट्टी के अंदर खड़ी करें। नाम आपका? नाम ASI प्रीतम सिंह जगेत। श्री शिरडी साईं मंदिर नोनिया करबल में स्थापना की 20वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर श्री साईनाथ सर्वधर्म समन्वय समिति द्वारा बाबा को 56 भोग समर्पित किए गए तथा हवन पूजन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में साईं भक्तों ने शामिल होकर भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। ओम श्री गंगापते नमः स्वाहा। ओम श्री नारायणाय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्रसेन नमः स्वाहा। श्री नवग्रह मंडल शांताय नमः स्वाहा। श्री सर्वादिशाजिते शरण त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं पूर्वां दुर्गति नापानाय महामायाय नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुरपत्यै नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुरपत्यै नमः स्वाहा। बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ। अरे घर से कौन मान भैया बैठे? मान भाई बैठे। बड़ा अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज साईं मंदिर साईधाम नोनिया करबल में स्थापना दिवस के 20वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को बनाने के लिए साईं मंदिर में सभी साईं भक्तों के द्वारा बहुत अपार जन समर्थन हमें प्राप्त हुआ है और इस कार्यक्रम को मनाने के लिए सभी साईं भक्तों ने तन और धन मन से हमें सहयोग किया है। सभी साईं भक्तों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ावे और भंडारा, यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, उसका भी सहयोग हमें भक्तों से मिले। प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आए। इसी उपलक्ष्य में मैं साईं भक्तों से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर आकर के हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग प्रदान करें।
त्रिशक्ति राष्ट्रीय मंच के तत्वाधान में हिंगलाज मंदिर में होली के शुभ अवसर पर माता रानी के भजनों, जस और फाग के गीतों की फुहार के साथ फूलों से होली मिलन का भव्य आयोजन किया गया। जुन्नारदो प्रभारी स्मृति यादव ने बताया कि हिंगलाज माता मंदिर के पूजन से कार्यक्रम की शुरुआत कर सभी महिलाओं ने देवी मां को भजन जस सुनाए। साथ ही होली के शुभ अवसर पर फाग गीतों के साथ सभी ने फूलों की होली खेली। सविता खरे, जीतिका विश्वकर्मा के जोरदार भजनों और होली के गीतों से सभी ने खूब नृत्य भी किया। हल्दी कुमकुम का तिलक कर सुहाग सामग्री और माता रानी का प्रसाद सभी को वितरित किया गया। कार्यक्रम में संरक्षक अनीता तिवारी, संस्थापिका श्रीमती शरद मिश्रा, कृष्णा बिसेन, मंजूषा भारद्वाज, दीप्ति पाठक, स्मृति यादव, रश्मि अग्रवाल, मंजू यादव, जीतिका विश्वकर्मा, सविता खरे, मीरा वाजपेयी, नीता मिश्रा, अनीता श्रीवास्तव, सरिता दुबे, हर्षा भनोदे, निशा यादव, अरुणा सिंगारे, विनीता शर्मा, हेमलता तिवारी, सुनीता राय, मंदिर समिति के नारायण राव, अशोक ठक्कर, विकास अग्रवाल, दीपक चौरसिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। गायत्री परिवार की संस्थापिका एवं संरक्षक गुरु माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी की पुण्य बेला पर ग्राम लहगड़ुआ में किशोर सोनकर के सौजन्य से श्री गायत्री व्रत कथा, पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं 1008 दीप यज्ञ सानंद संपन्न हुआ। जन कल्याणार्थ आयोजित इस महायज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्री गायत्री कथा श्रवण कर महायज्ञ में आहुतियां प्रदान की। गायत्री साधना करने वाले व्यक्ति को माता आयु, प्राण, प्रजा, शक्ति, बुद्धि, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करती है। अथर्ववेद के इस सूक्त का एक एक शब्द अक्षरशः परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में फलीभूत होता देखा गया है। वे न केवल गायत्री के सिद्ध साधक थे, अपितु एक महान साहित्यकार, समाज सुधारक, कुशल संगठक, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा वैदिक साहित्य के विद्वान भी थे। उन्होंने जहां एक और देश विदेश में गायत्री उपासना कर उनका व्यापक प्रचार प्रसार कर लाखों लोगों को इस दिशा की ओर उन्मुख किया। व्यक्ति भक्ति पूर्वक इस महान गायत्री कथा का श्रवण करता है और उसकी प्रेरणाओं को जीवन में अपनाता है, उस पर माता गायत्री की कृपा अनेक अनुदान वरदान के रूप में बरसती है। वह जीवन में सुख सौभाग्य का भागीदार बनकर अंत में ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है। बोलो गायत्री माता की जय। इति श्री गायत्री व्रत कथायां पंचमो अध्याय समाप्तः। क्या केवल कथा सुनने से उद्धार हो जाएगा? चिंतन करने का विषय है। हमको अपने जीवन में गायत्री को उतारना पड़ेगा। गायत्री की जाप करिए। हम लोग शांति कुंज जाते 24 घंटे पहुंचते हैं, हम चर्चा नहीं करते, आपस में गायत्री मंत्र की साधना करते, गायत्री मंत्र बोलते चले जाते हैं। ये है गायत्री मंत्र का प्रभाव। गायत्रीमय हमारा जीवन हो जाए, गायत्रीमय हमारा परिवार हो जाए, गायत्रीमय हमारा कुटुंब हो जाए, गायत्रीमय हमारा गांव हो जाए, गायत्रीमय हमारा जिला हो जाए, गायत्रीमय हमारा प्रदेश हो जाए, गायत्रीमय हमारा देश हो जाए, गायत्रीमय हमारा पूरा विश्व हो जाए। हमको स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, गुरुजी ने कहा। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। रविवार सोमवार की दरमियानी रात सिवनी मार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा। कार सवार पिता पुत्र की जिंदा जलने से हुई मौत। पुलिस जुटी मामले की जांच में। मोखेड़ विकासखंड को पांडुना जिला में शामिल किए जाने की संभावना के विरोध में एकजुट हुए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि। रैली निकालकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सतनूर बॉर्डर स्थित आरटीओ चेकपोस्ट के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की हुई मौत। अव्यवस्था के आरोपों के बीच लोगों ने किया हाईवे जाम। और होलिका दहन की पूर्व संध्या पर दशहरा मैदान में हुआ हास्य बुलेटिन। हरामखाई टाइम्स एवं अपमान समारोह का आयोजन। मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल रहे मुख्य आकर्षण। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।